Good morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, this is your fifth chapter from English. From the social study, the land of the dense forest, the Democratic Republic of Congo. So, the Democratic Republic of Congo is the largest country of Africa. So we talk about the dense forest of this country. Dense forest means the very thick forest. Now let's start the chapter. The Democratic Republic Congo is the second largest country of Africa. It is located on the west coast of Africa. The equator runs across the country, and the northern part of the country lies in the northern hemisphere, and the southern part of the country lies in the southern hemisphere. So the Democratic Republic Congo is the second largest country of Africa. Africa की जो second largest country है वो है Democratic Republic of Congo. It is located in west coast of Africa. ये कहाँ पर located है? West coast of Africa. The equator runs across the country. जो ये जो country है किसके across across run करती है? This is runs across the equator. The northern part of the country lies in the northern hemisphere. जो उसका north part है वो northern hemisphere की तरफ है, and the southern part of the country lies in the southern hemisphere. So in the previous classes we also learned that those countries which runs across the equator, the climate of those countries have hot and wet throughout the year. So that's why the climate of this country is also hot and wet. So climate, Democratic Republic of Congo, earlier known as Zaire. पहले इस कंट्री को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो कंट्री को पहले किस नाम से जाना जाता था? ज़ैरे के नाम से जाना जाता था. हैज़ अ टिपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट. जहाँ का जो क्लाइमेट है होता है वो कैसा है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. इट इज़ नॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. इट इज़ हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. तो जो कि कैसा होता है? थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? वेट और हॉट होता है. इट रेन्स हियर ऑलमोस्ट एवरी डे, और every day, almost every day it's rain here. In the morning the sun shines brightly, and by noon the region becomes very hot. तो every जो आफ्टर यहाँ पर क्या होता है? मॉर्निंग में जो होता है सन जो होता है बहुत शाइन करता है, एंड बाय नून में क्या होता है? रीजन में क्या हो जाती है फिर आपकी दिन के टाइम यहाँ पर क्या आता है? डे टाइम में इट्स वेरी हॉट. दिस हीट कॉजेज अ लॉट ऑफ एवोपरेशन फ्रॉम द लेक्स एंड रिवर्स. एंड क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हॉट होने के कारण क्या होता है? जो लेक्स एंड रिवर्स में क्या होता है? एवोपरेशन वेरी फास्टली होता है. एंड बाय द आफ्टरनून द स्काई इज़ कवर्ड विद द ब्लैक क्लाउड्स एंड देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल. और जिसके कारण क्या हो जाता है? एवोपरेशन जल्दी होता है, फास्टली. तो उसके कारण जो होता है आसमान में जो होते हैं, स्काई में जो होते हैं बादल जल्दी बन जाते हैं, और आफ्टरनून तक वो जो होते हैं वो ब्लैक क्लाउड्स हो जाते हैं, और फिर क्या होता है वहाँ पर आफ्टरनून टाइम में वहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, लास्टिंग फॉर एन आवर्स और टू. दिस मेक्स द इवनिंग बेटर एज द टेम्परेचर कम्स डाउन. द वेदर कंडीशंस रिमेन मोर और लेस सेम थ्रू आउट द ईयर. सो बिकॉज अब रेनिंग हो जाती है आफ्टरनून में, then दो इवनिंग में वेदर क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम्स डाउन, एंड द वेदर कंडीशंस रिमेन मोर और लेस सेम थ्रू आउट द ईयर. रिवर कॉन्गो, ऑल्सो नोन एज रिवर ज़ैरे, flows throughout the Democratic Republic of Congo, also affects its climate. In fact, a large part of country is located in the basin of River Congo and its tributaries. This river is also known as the Highway of Central Africa. So this river,
जो ट्राइब्यूटरीज जो यहाँ की रिवर है वो ऑल किसके नाम से भी जानी जाती है? हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। वेजिटेशन, सो वेजिटेशन इट मीन्स जैसा कि यहाँ का वनस्पति इसको हम बोलेंगे। सो नियरली हाफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कवर्ड विद द लश ग्रीन थिक फॉरेस्ट कॉल्ड द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। जो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अक्सर क्या होती रहती है, रेनफॉल होता रहता है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल trees are in this forest. Bright sunshine and plenty of rainfall make the natural vegetation grow very fast. Because rainfall कंटिन्यू होने के कारण जो वेजिटेशंस होती हैं इट्स ग्रो वेरी फास्ट. Just some plants grow even a 15 centimeter a day. Some trees grow to height of about 60 meter. As you can see, the trees are here. Trees are very all tall, and it's grow. These grows very fast. So there is a thick underground of shrubs and bushes. A large number of creepers, climbs, and trees adding to the thick vegetation. These forests remain green throughout the year and are known as the evergreen forest. Because the rainfall is continue here, so the forests are green throughout the year. In these forests, plants are also close to each other, that their branches get entangled. They form a thick canopy at the top. So because यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वो किस तरह से हैं, बहुत क्लोज हैं, क्लोज वेरी थिक, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पर. तो जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं. तो इस लुक लाइक अ थिक कैनपोनी, जस्ट लाइक अ स्मॉल, जो उसकी लुक होती है तो वो किस तरीके से होती है, एक जैसे कि एक स्मॉल हाउस टाइप लुक होता है उसका, कि जैसे कि ऊपर से वो कवर्ड होते हैं. जो लीव्स एंड ब्रांचेस क्या करती हैं, आपस में मिलकर ऐसा एक लुक देती हैं कि जैसे ऊपर से वो कवर्ड हो और नीचे से पार्ट जैसे कि वो एक रूफ के जैसा उसमें नज़र आती हैं. At some places, these forests are so thick that even the rays of the sun cannot pass through them. So somewhere the forests are very very thick that the sun rays also cannot reach there. That is why the forests of the Congo basin are dark, dingy, and damp. So that's why the forests of Congo are very dark, because the sun rays can not reach there. So it is very dark, dingy, it's not looks very clearly there, and damp is wet all the time, because all the time rain comes, the forest are always looks wet. So Democratic Republic of Congo is sometimes called the heart of darkness. So sometimes the people the Democratic Republic of Congo is sometimes called the heart of darkness, because these forests are so dark, that's why it's called heart of darkness. These forests abound in trees such as ebony, mahogany, rubber, bamboo, oil palm, etc. So these kind of trees are grows here, etc. These trees are very useful to the people of Zaire, as they provide raw material for many industries. So these forests are very useful to the people of Zaire. It means the people of Democratic Republic Congo, because it's provide raw material for many industries. So the children's today's lesson is over here. The next part we will discuss in next class. And now you have to do some exercise here. These are new terms. You have to write down in your notebook. This is homework for you.
and the other part we will discuss in next class. Till then, bye, take care.